आज मैं नाउन शुरू कर रहा हूं इंग्लिश ग्रामर से। लेकिन ये आपको ध्यान रखिए कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th भी देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपका भी कंसेप्ट सॉरी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप भी जरूर देखें इनको। कंपटीशन लेवल का ये क्लास नहीं है। मैं सिर्फ बच्चे गांव में बैठे हुए हैं तो मैं उनके लिए क्लासेस कुछ बना रहा हूं ताकि घर पे बैठ करके इन चीज़ों को सीख सके वो। तो एकदम छोटे बच्चों के लिए है ये, जो स्कूल में अभी 9, 10 में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए है, उससे भी नीचे के 4, 5, 6, 7 के बच्चों के लिए है। तो नाउन कहते किसे हैं? मैं बच्चों ध्यान रखना है कि हिंदी के साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि हिंदी के साथ कंपैरिजन करके चलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं हिंदी एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा इसका। आपको इंग्लिश के सहारे ही सीखने की कोशिश करना है, जल्दी सीखोगे। दिमाग को ज्यादा जोर दोगे, प्रेस करोगे, उस प्रेशर दोगे दिमाग पे सीखने के लिए, याद करने के लिए। जब हिंदी का सहारा मिल जाता है ना, आपको सहारा मिल जाता है, तो सहारा लेकर के कोई भाषा नहीं सीखा जा सकता है। नाउन, इसका अगर हम एक शब्द में कहें कि नाउन किसे कहते हैं, तो वो हर चीज, वो वर्ड, हर चीज नहीं, वो हर वर्ड जो किसी चीज के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो वर्ड जो किसी भी वस्तु के लिए यूज किया जा रहा हो। जैसे मेरे सामने बुक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब भी हम लोग बुलाएंगे तो कहेंगे कि एक बुक है ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? बुक। ऐसे दुनिया में हजारों हैं, इनका नाम बुक। ऐसे ही पेन, मरकर। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखो, बच्चों इस बात का पूरा ध्यान रखो कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं, आप उन चीजों को नाम से ही पुकारते हैं, और जिस चीज को जो कह के पुकारते हैं उसी को नाउन कहते हैं। डेफिनेशन बुक में क्या दिया गया है उस पे बाद में जाएंगे हम लोग, लेकिन पहले समझ लो, इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम है। और एक बात बता दूं, जो नाउन है ना, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। मतलब यूनिवर्सल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हर जगह एक ही जैसा लागू नहीं होता है। एक समान का नाम यहां कुछ और है और इसी का नाम कहीं दूसरी जगह पे कुछ और है। जैसे हम लोग हिंदी में यहाँ इंडिया में कहें तो किसी चीज को किताब कह के बुलाते हैं, इसी चीज को इंग्लिश में बुक कह के बुलाते हैं। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजों का नाम बदल जाता है। तो नाउन एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसको पूरी तरह से सीखना बहुत मुश्किल काम है। अब कितनी भाषाओं में कितनी चीजों को कितना याद रखेंगे, लेकिन हमारी जरूरत की जो चीजें हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस भाषा में हम लोग इसको याद रख सकते हैं, जान सकते हैं और बोल सकते हैं। बहुत ध्यान से, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे आप क्लास में बैठे हुए मेरे सामने एक एक चीज पूछ करके। अभी मुझे बताओ कि क्या नाउन समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार सुनो। किसी भी चीज को जो कह के बुलाते हैं उसी शब्द को नाउन कहते हैं। मेरे हाथ में एक सामान है, इसको अगर मान लो किसी ने नहीं देखा होगा पहले, तो इसको क्या कहेगा? कहेगा, वो क्या कहेगा? कहेगा कि पता नहीं क्या चीज है, मुझे मालूम नहीं है। और आपको तो ये मालूम है, आप क्या कहोगे? मार्कर है सर ये। तो आपने इसका नाम क्या बताया? मार्कर। तो जो मार्कर शब्द है वो क्या हो गया? नाउन हो गया, शब्द नाउन हो गया वो। ये तो समान है, ध्यान रखना है। मेरे हाथ में ये देखो, कैसे यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, इसे हम लोग माउस कहते हैं। सबने देखा होगा,
कंप्यूटर में यूज करने वाला माउस। अब वैसे आप अगर माउस डिक्शनरी में खोजेंगे तो माउस का मतलब क्या होगा? चूहा। अलग अलग कंसेप्ट में एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग रख लिया गया। अब देखो वहां पे वो शब्द माउस वर्ड को हमने एक चूहा के लिए यूज किया, और यहां माउस वर्ड हम इससे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमें सुविधा होती है। कंप्यूटर का अंग है, कंप्यूटर का डिवाइस है ये। तो कंप्यूटर चलाने के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये एक माउस रखा जाता है। देखो ना, देखने में भी माउस जैसा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी इसको माउस बोलते हैं। तो मैंने इसीलिए पहले बताया था कि नाउन अलग अलग भाषा में एक ही चीज को अलग अलग नाउन हो सकता है, वो अलग अलग नाम से उसे बुलाया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र में भी अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। तो ये है नाउन का कंसेप्ट। तो आप समझ में आ गया होगा, जिस चीज को जिस नाम से बुलाते हैं उसी नाम को नाउन कहते हैं। इसीलिए किसी ने ये लिखा हुआ है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये शक्कल सिन्हा जी के बुक में जो है वो उसमें लिखा हुआ है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मतलब जिस वर्ड से नाम का पता चलता हो। तो जरा बताओ, दुनिया में कोई ऐसा चीज है? बेटा जल्दी से बोलो कि कोई दुनिया में ऐसा चीज है कि उसका नाम ना हो? नहीं है ना? बोलो, बोल रहे हैं तो क्लास में नहीं हो तो क्या है, वहीं से बोलो, घर बैठे बैठे। ठीक है, तो नाम समझ में आ गया क्या होता है नाम? बस अब डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें। किसी भी शब्द, वो शब्द जिससे किसी चीज के नाम का पता चलता हो, किसी भी चीज का नाम का पता चलता हो, वो नाउन हो गया। यहां आमने सामने देखो, इस पे मैं लिख रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट बोर्ड। इसका नाम क्या है? व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ऊपर घड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? घड़ी। नाम उसका क्या है? घड़ी, हिंदी भाषा में घड़ी। उसके बाद इंग्लिश में वॉच बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग भाषा में। इसलिए नाम एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन धीरे 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 अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, फिर इसको अगर सीख लोगे तो फिर इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा दूंगा, उसके बाद एडवांस लेवल पर पढ़ाऊंगा, तो जाकर के कॉम्पिटिटिव में कहीं भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। तो इनको अच्छे से पढ़ो, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे। अब देखो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखा है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशंस एंड एक्शंस। क्या लिखा? एंड एक्शंस, क्वालिटी एंड एक्शंस। हो गया? देखो, अ नाउन, जो नाउन है क्या है? नेम ऑफ, नाम है किसका? एक पर्सन का, किसी व्यक्ति का। बात समझ में आ रहा है? किसी भी व्यक्ति के नाम को कहा जा रहा है। किसी प्लेस का, कोई जगह होगा, कोई स्थान होगा। जैसे जहां मैं पढ़ा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? इस स्थान को क्या बोलते हैं? क्लासरूम बोलते हैं। बात समझ में आ गया? मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम है, तो पर्सन का नाम मेरा नाम है। आप पढ़ रहे हो, आप सबका अपना अपना नाम है, तो आपका नाम ये हो गया। जैसे मैं नाम बता दूं, हिमानी है, गौरव है, हिमांशु है, उज्जवल है, ये सारे के सारे सब क्लास को देख रहे हो और सबका नाम है कि नहीं है? नाम है। अब देखो यहां पे थिंग, कोई चीज, कोई वस्तु। क्या वस्तु है? कोई भी समान वस्तु है।
कोई भी पदार्थ से बना हुआ चीज सब वस्तु है। आपके आमने सामने जितने चीज दिखाई दे रहे हैं, खुद जो चीज आपको आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई पदार्थ से बना हुआ चीज है और वो वस्तु है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है? आपका कोई गुण होना चाहिए, आप में कोई गुण है। जैसे कोई कहता है कि बड़ा ईमानदार है, बड़ा बदमाश है, बड़ा दयालु है, मतलब उसमें काइंडनेस है, वो काइंड है, काइंडनेस है। वो क्रूअल है, वो हार्ड है, कठोर है, वो अच्छा है, गुड है। ये सारी क्वालिटी, गुडनेस, हार्डनेस, काइंडनेस, ये सारे के सारे क्या है? आपकी जो क्वालिटीज है, वो गुड, बैड, ये सारी चीजें बताते हैं। तो क्वालिटीज यहां पे है ना। क्वालिटीज, कोई कोई बच्चा बदमाशी करता है ना क्लास में, तो वो बच्चा बदमाश क्वालिटी का है। कोई बच्चा बहुत ही शांति से बैठता है, वो शांत क्वालिटी का है। कोई बच्चा नटखट है, इधर से उधर करता है, उसकी क्वालिटी नटखट है। कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, सारे के सारे ये क्वालिटीज है। जिसकी जिसकी जो क्वालिटीज है, उस गुणों को इसमें हम लोग, तो हमारे गुणों का भी नाम है, जिसका जैसा गुण वैसा नाम। अब आते हैं कंडीशन, दशा। हम कई बार बीमार अवस्था में होते हैं, हम कई बार बहुत खुशी की अवस्था में होते हैं। किसी बात का को लेकर हमने रिजल्ट आपका आया हुआ है और आप पास हो गए हो, आप स्कूल में टॉप किए हो, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। तो हैप्पीनेस, इलनेस, ये सारा का सारा क्या होने वाला है? आपकी कंडीशन होने वाला है, दशा होने वाला है। ठीक है, ये दशा हो गया। उसके बाद एक एक्शन, कार्यकलाप, कोई मोमेंट हो रहा हो, कोई कार्य हो रहा हो, ठीक है, उस कार्य का भी कुछ नाम है। ठीक है, तो कोई मोमेंट हम चल के जा रहे हैं तो उसे वॉक, वैसे ही वर्ब में भी आता है, लेकिन चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम ऐसे एक कदम दो कदम आगे बढ़ा के चल रहे हैं तो उस एक्शन का एक कार्य हो रहा है ना, चलने का। कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई लिख रहा है, तो ये कार्य हो रहा है ना। अगर हम पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्शन क्या कर रहा है, उसका वो कार्यकलाप क्या चल रहा है उसके पास, तो लिखाएंगे कि वो पढ़ रहा है। तो वो जो अभी उस समय जो काम कर रहा था या कर रहा है, उसका नाम हमने क्या दिया? पढ़ना। उसका नाम हमने क्या दिया? ड्राइंग करना। तो वो एक्शन के नाम को, मतलब किसी कार्यकलाप के नाम को, किसी कार्य के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, मैं अलग अलग दे के आपको दिखा देता हूं यहां से। पर्सन, राम, रीता, समीर, इसमें आप जितना जोड़ लो, आपके जितने लोगों को जानते हो, नहीं जानते हो, नाम जोड़ते जाओ, सब आ जाएगा। ये एकदम इधर चलता रहेगा। फिर प्लेस, दिल्ली, पटना, मैंने दो ही जगह लिखा है, आप जो भी लिख सकते हो। आप भकुरा बिट्टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप छपड़ा भी लिख सकते हो, आप मुंबई लिख सकते हो, आप चेन्नई लिख सकते हो, आप कोलकाता लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख लो, किसी भी जगह का नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थिंग, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, दुनिया में जितने भी चीजें हैं, सब चीज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे थिंग में आते हैं। ठीक है, आप हमारे सामने बुक है, चेयर है, ये कैमरा चल रहा है, कैमरा स्टैंड है, इधर बल्ब जल रहा है, इधर टीवी लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड है, वॉच है। आपको सिंपल मैं बात बता रहा हूं, आपके आंखों से जितने चीज दिखाई दे रहे हैं सब थिंग है, सब समान है। आप इतना सा याद रखो। ठीक है, क्वालिटी, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ऑनेस्टी। ठीक है, आप में क्या क्या क्वालिटी है? आप बदमाश है, क्रूएल्टी हो सकता है आप में, कोई कंडीशन है, आप इलनेस में है, बीमार की अवस्था में है, पहले मैं समझा चुका हूं। कोई एक्शन, कोई मोमेंट हो रहा हो, कोई गति चल रहा हो वहां पे,
जो काम हो रहा हो, अभी बताया जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, ये सारे नाम है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये नाम किनका है, किसी एक्शन का नाम है, जिसको हम लोग बाद में चल के वर्ब में भी पढ़ते हैं। लेकिन कोई काम कर, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो कहा, आप कहोगे कि आप टीच कर रहे हैं, मैं जो ये कर रहा हूं इसका एक नाम दोगे, आप क्या नाम दोगे? आप ऐसा थोड़ी कह दो कि खाना खा रहे हैं, आप क्या कहोगे, टीच कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ा रहे हो, मतलब टीचिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम जो अभी काम जो कर रहे हैं, ये एक मोमेंट हो रही है, मेरा हाथ पांव चल रहा है, मेरा माउथ चल रहा है, ये सारा एक साथ इंक्लूड है, मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, ये सारी जो एक गत मोमेंट हो रही है, इस मोमेंट का क्या नाम दिया गया, टीचिंग, टीच करना, पढ़ाना। ठीक है, तो ये एक्शन हो गया। अब सारे के सारे डाउट्स यहां से आपको खत्म हो जाना चाहिए, बहुत आराम से देखिएगा, और देखने के बाद ये क्लियर होगा तो फिर एक बार ये बेसिक लेवल पर है, इंटरमीडिएट लेवल पे बनाऊंगा, तो थोड़ा इससे और आगे चले जाएंगे आप, और जब इससे आगे जाओगे तो क्या होगा, एडवांस लेवल पे आप पढ़ेंगे। जब एडवांस लेवल पर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रामर का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो चलो अभी बच्चे सब इसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा नाउन का पार्ट्स, इसके भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुराने से लेकर के अभी मॉडर्न तक के पार्टों को मैं डिस्कस करूंगा, और इसके साथ पार्ट्स को नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ पार्ट्स को समझाने वाला हूं, उसके बाद एक एक करके पार्ट वाइज समझाने वाला हूं। तो लॉकडाउन है, घर में शांति से पढ़ो, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, मन लगा करके पढ़ो। आज के लिए इतना ही।